मुकेश सिंह सेंगर हमारे साथ जुड़ गए हैं, ईडी दफ्तर के बाहर ही मौजूद है। मुकेश, बताएं वहां क्या के कविता पहुंच चुकी हैं? देखिए, बिल्कुल के कविता ईडी मुख्यालय पहुंच चुकी हैं और ये गाड़ियों का काफिला जो है आप देखिए ईडी दफ्तर के अंदर एंटर कर रहा है। दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी आगे साथ है। इस गाड़ी में के कविता बैठी हुई हैं। आपको लाइव तस्वीरें एनडीटीवी पर हम दिखा रहे हैं। के कविता ने हाथ उठाकर इशारा किया है। ये देखिए, इस गाड़ी में लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि के कविता बैठी हुई हैं और अब ईडी के दफ्तर में वो इंटर कर रही हैं। तो के कविता को ईडी ने पहली बार जो है पूछताछ के लिए बुलाया है। इसके पहली बार बुलाया था लेकिन वो आई नहीं थी। तो ये पहला ऐसा मौका है जब के कविता से ईडी पूछताछ करेगी। खास बात यह है कि ये पूछताछ तब हो रही है जब जो दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ऑलरेडी ईडी की कस्टडी में हैं और के कविता के करीबी और उनके बिजनेस पार्टनर अरुण रामाचंद्रन पिल्लई वो भी ईडी कस्टडी में हैं। तो इन दोनों के सामने बिठाकर उनसे पूछताछ होगी। आप देखिए, के कविता अपनी गाड़ी से उतर गई हैं और अब वो ईडी दफ्तर के अंदर जा रही हैं। ईडी दफ्तर जाने के पहले उनको गेट पर एंट्री करनी होगी और एंट्री करने के बाद फिर वो अंदर जाएंगी जहां पर एक टीम बैठी हुई है उनसे पूछताछ करने के लिए। तो ये पहला मौका है जब तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी के कविता से पूछताछ होगी। हालांकि उनको पहले पूछताछ के लिए बुलाया गया था लेकिन वो नहीं आई थी। फिर उन्होंने टाइम मांगा था लेकिन ईडी ने उनको टाइम नहीं दिया और 11 मार्च को आज के दिन उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था। उन पर आरोप यह है कि जो साउथ की लिकर लॉबी है उस लिकर लॉबी में सबसे बड़ी भूमिका उनकी है, क्योंकि जो ईडी की चार्जशीट और जो रिमांड कॉपी है उसके मुताबिक के कविता ने अपने सहयोगी अरुण रामाचंद्रन पिल्लई और अपने जो सीए हैं बुच्ची बाबू उनके जरिए जो समीर महेंद्र की कंपनी इंडो स्प्रेट है जिसका पूरा था दिल्ली में, उस कंपनी में करीब 65% जो शेयर हैं वो हासिल कर लिए। और इसके बदले आरोप ये है कि जो साउथ की लिकर लॉबी है जिसको के कविता लीड कर रही थी उस लिकर लॉबी ने आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए दिए जिनका इस्तेमाल गोवा चुनाव में किया गया। इसके अलावा आप देखें कि जो अरुण रामाचंद्रन पिल्लई हैं जिनको सीबीआई ने हाल में गिरफ्तार किया था, उन्होंने ये बयान दिया कि के कविता के कहने पर ही जो इंडो स्प्रेट कंपनी है जो समीर महेंद्र की है उसमें करीब 65% शेयर जो है लिए गए और पूरी जो साउथ की लिकर लॉबी है वो इस दिल्ली की आबकारी पॉलिसी को डील कर रही थी, उसमें उसका प्रभाव था। और जिस तरह से ईडी ने कल कहा कि मनीष सिसोदिया आबकारी मंत्री थे और उनके आबकारी मंत्री रहते हुए इस तरह की पॉलिसी बनाई गई जिसमें बड़े शराबी कारोबारी हैं उनका जो कमीशन है वो 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया, जिसमें 6% हिस्सा वापस आम आदमी पार्टी के पास आया कमीशन के तौर पर। तो इस तरह के जो एलिगेशन हैं इसको लेकर जो ईडी है उसने पहले जो के कविता हैं उनके सीए बुच्ची बाबी को गिरफ्तार किया था, फिर उनके जो बिजनेस पार्टनर हैं अरुण रामाचंद्रन पिल्लई उन्हें गिरफ्तार किया। अरुण रामाचंद्रन पिल्लई ने हालांकि पहले कुछ और बयान दिया था लेकिन अब उन्होंने कोर्ट में अर्जी लगाई है कि जो ईडी ने बयान लिया है उनका वो बयान उन्होंने प्रेशर में दिया है और वो अपना बयान वापस लेना चाहते हैं। लेकिन ईडी का दावा यह है कि उसके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हैं, पूरे साक्ष्य हैं, पूरी मनी ट्रेल के सबूत हैं और हवाला के जरिए जिस तरह से साउथ की लिकर लॉबी ने पैसा दिया है उसके पूरे सबूत हैं और किस तरह से पैसा आम आदमी पार्टी के पास पहुंचा इसको लेकर वो पूरी चेन को इस्टेब्लिश कर रही है। तो के कविता से लगातार यहां पर आज पूछताछ होगी। खास बात यह है कि ईडी के दफ्तर में पहले से ही दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया हैं और साथ में अरुण रामाचंद्रन पिल्लई हैं और उनके सामने बिठाकर उनसे पूछताछ होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि ईडी ने कल ही कोर्ट में कहा था कि 7 जो इस केस के आरोपी हैं 7 लोग हैं उनके सामने बिठाकर के कविता से पूछताछ करनी है। तो अभी और कौन कौन लोग हैं ये देखना होगा, लेकिन आज पूरे दिन के कविता से पूछताछ होगी।